हेलो साथियों, दोस्तों हम आपके यूजीसी नेट के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए अगर आपको संपूर्ण कोर्स चाहिए है, मात्र 249 रुपये में पेड कोर्स मिल रहा है। आप शोधपीठ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करके ये पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू मात्र 249 रुपीज़ है। बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप एक बार चेक करने के लिए टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहां से आपको ये शोधपीठ चैनल @शोधपीठ जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको मिलेगा। तो शोधपीठ आप सर्च करोगे तो यूजीसी नेट का शोधपीठ का चैनल मिलता है, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही शानदार पाठ्यक्रम जो पेपर 1 जहां पर आप सबसे ज्यादा फंसते हैं, लोगों का ऐसा मानना है या देखा भी गया है कि यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है, उसमें आप अच्छी कमांड रखते हो, बहुत टाइम से पढ़ते हुए आते हो। तो फर्स्ट पेपर में बहुत ही शानदार चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्वाइन करें आप, और सिर्फ 249 का आपको पेड कोर्स मिलता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। मैथमेटिकल DI, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगी, PYQ मिल जाएंगे, 10 यूनिट्स की कंप्लीट PDF मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। अच्छी वेल फैकल्टी है, जो लोग हमारे मित्र हैं सब क्वालिफाइड हैं और अच्छे नंबर ला चुके हैं और बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए बना रहे हैं। तो 249 रुपीज़ में ये ज्वाइन करना। हम बात कर रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन की। किसकी बात कर रहे थे? डाटा इंटरप्रिटेशन या DI की। किसकी बात कर रहे हैं? DI की। तो प्यारे दोस्तों, DI में मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण चीज क्या है, परसेंटेज को याद रखना, ठीक है। तो परसेंटेज आपको थोड़ा बहुत चीजें बताई भी थी, मैंने एक सवाल भी DI का सॉल्व किया था और आज हम उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको बताया था किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछा गया। देखो, प्रीवियस ईयर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम में आप लगे हों, तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी तैयारी का एक लेवल पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे तैयारी आपको करनी है। जैसे DI में आपको इस तरह के प्रश्न सॉल्व करना है, ये आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी टाइप के प्रश्न आते हैं, जरूर करके आना, छोड़ के मत आना, बस थोड़े से कैलकुलेशन सही रखना। देखिए, आज का हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, दुकानदारों का नाम ABCD है, ठीक है ना। किसी के नाम पर नहीं रखा गया है, क्या रख दिया गया है? ABCD। ये पुस्तक प्रतिष्ठानों के नाम है और दो प्रकार की पुस्तक बेचते हैं। एक पुस्तक होती है हार्ड बाइंडिंग वाली, जिसमें आप देखते हो हार्ड कवर होता है, एक पेपर बाइंडिंग वाली यानी सॉफ्ट कवर होता है। दो प्रकार की पुस्तक बेचते हैं, ठीक है। तो हार्ड बाइंडिंग या हार्ड बाउंड वाली पुस्तक है और पेपर बैक वाली भी पुस्तक यहाँ पर है। तो दो प्रकार की बुक हैं, हार्ड बाउंड बुक और पेपर बैक बुक, तो दो प्रकार की हैं। तो दोनों प्रकार की बुक को बेचते हैं, सेल करते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो किससे संबंधित है? बुक की सेलिंग से है। किससे है? सेलिंग्स ऑफ बुक, ठीक है। तो बुक की सेलिंग से है, जिसमें ABCD ये चार बुक के दुकानदारों के नाम है, शॉपकीपर्स है। प्रतिष्ठान जिनको बोलते हैं, शॉप से क्या है? A, B, C और D, ठीक है। तो चार है बुक की शॉप। और इसके बाद यहाँ पर हार्ड बाउंड वाली बुक बेचते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेपर बाउंड वाली भी बुक बेचते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की बुक आपने किताब बाजार में भी देखी होगी, एक जिसका कवर अच्छा हार्ड होता है और एक नॉर्मल होता है। तो दो प्रकार की बुक यहाँ पर बेचते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, बहुत इजी होते हैं क्योंकि डाटा बहुत इजी है। देखो, लास्ट में अगर डाटा ऐसा है ना तो बहुत इजी डाटा कहलाता है। इस डाटा को इंटरप्रिटेट करना बहुत इजी होगा, ठीक है। प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत आराम से। द गिवन डेटा इज रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ पेपरबैक एंड द हार्डबाउंड बुक्स सोल्ड बाय द 4 डिफरेंट बुक शॉप्स ABCD, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया कि 4 डिफरेंट बुक शॉप है ABCD और बुक दो प्रकार की बेच रहे हैं, ठीक है। हिंदी वाले देख लेना, 4 विभिन्न पुस्तक प्रतिष्ठान ABCD द्वारा विक्रय की जाने वाली पेपरबैक और दृढ़बद्धता। हिंदी में ये पढ़ना बड़ी मुश्किल है, पुस्तकों का संदर्भ में दिया गया है। तो ये अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना, बहुत शांति से पहले प्रश्न पढ़ा करो, डाटा समझ लो किससे रिलेटेड है, उसके बाद पढ़ो प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ हार्डबाउंड बुक्स आर सोल्ड बाय शॉप A इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ लेस देन द नंबर ऑफ पेपर बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर C, ठीक है। तो A जितना हार्डबाउंड को बेचता है, वो C जो हार्ड बाउंड को बेचता है, और C जितना पेपर बाउंड को बेचता है, तो वो इस कितने % अधिक है उससे, ठीक है। देख लेना, प्रतिष्ठान A द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तक, तो A द्वारा हार्ड बाउंड कितनी, कितना सेल करता है हार्ड बाउंड को?
3500 कितना करता है 3500, ठीक है। प्रतिष्ठान सी द्वारा विक्रय की पेपर बाउंड पुस्तक संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो सी के द्वारा पेपर बाउंड तो कितना है 5500, ठीक है। तो सी ए के द्वारा हार्ड बाउंड का कितना है 3500 और सी के द्वारा पेपर बाउंड कितना है 5500, ठीक है। ये दो डाटा आपको दे दिया। अब ये बोल रहा है कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है। देखना परसेंट में एक चीज हमेशा याद रखना, वैसे तो परसेंट आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि किससे जिससे कंपेयर करें वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो किससे बात कर रहा है कि 3500 से, यही बोला है ना कि पेपर पुस्तक लगभग कितने प्रतिशत कम है। अच्छा कम पूछा है कि ये कितने प्रतिशत कम है, तो किससे कम है तो 5500 से कितने परसेंट कम है, ठीक है। 5500 से 3500 कितने परसेंट कम है ये पूछा है आपसे। टोटल मिला के प्रश्न में क्या पूछा है कि 5500 से 3500 यानी 5500 से 3500 कितने परसेंट कम है, हाउ मच लेस, ठीक है। तो देखो अब यहां पर आपको पहले दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो बहुत इजी फास्ट कैलकुलेशन, देखो ये समझाने के लिए मैं इतना टाइम देता हूं, वरना 1 सेकंड का ही प्रश्न है। 5500 से 3500 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2000 बचेगा, कितना बचेगा 2000। अब किससे कंपेयर करना है हमको, क्या बोला है कि कितने लगभग कितने प्रतिशत कम है, कम है तो किससे कम है 5500 से कम है यानी 5500 से कम है। तो ये डिनोमिनेटर जिससे कंपेयर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो 5500 डिनोमिनेटर में आएगा, बिल्कुल हमेशा याद रखना इनटू 100। तो परसेंट की बात किया तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखना आराम से 00 से ये 00 कैंसिल, तो 100 का काम खत्म हो गया। 5 से यहां काट दो तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 00 आ गया। तो कितना आ गया 400/11, ठीक है। 400/11 को काट दो तो 11 से 11 तिहाई 33 और कितना बचा 7 और 0 तो 11 छक्के 66 और कितना बचा आपका वहां पर फिर तो 11 तिहाई 33 फिर 11 छक्के 66 तो 36.36%। यहां पर देखेंगे ऑप्शन में 32, 36, 38 और 42 नियरेस्ट क्या है 36, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा या 2 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो समझ गए आप क्या बोलना चाहता है कि पेपर ए द्वारा हार्ड बाउंड और पेपर सी द्वारा पेपर बाउंड इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर है, ठीक है। तो जो बड़ा है वो नीचे आएगा क्योंकि उससे कम पूछा है। अगर ज्यादा पूछता, देखो यही प्रश्न में अगर आप इस चीज को समझना कि अगर आपसे ये कह देता कि पेपर सी द्वारा पेपर बाउंड जो बेचा गया वो पेपर कितने परसेंट अधिक है, ठीक है, किससे इससे ए से, तो ये कैसे हो जाता फिर आपका 2000 तो आपका आ ही रहा है डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाता 3500 नीचे आ जाता क्योंकि आपका अधिक है। ये कितना परसेंट कम है 36% कम बेचता है, ठीक है, और इनटू 100 हो जाता। अब देखना कैसे कटेगा 00 से 00 कैंसिल, 5 से काट दो 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 400 आ गया, ठीक है। तो 400/7 आ जाता, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, फिर आपका बच्चा 5 और 0 तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3 और 0 तो 7 चौके 28, 57.14। तो कितने परसेंट कम है वो अलग मैटर होता है और कितने परसेंट ज्यादा है वो अलग मैटर होता है। ये हमने निकाला कि कितने परसेंट ज्यादा है, यहां पर क्या पूछा था कितने परसेंट कम है, तो कम कितना है 36% और ज्यादा कितना है ये बेच रहा है 57%। तो ये सारे डिफरेंस आपको याद रखना होगा, बस जो काम करना है जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ये प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा, एक बार और बताता हूं फिर से समझना। इसमें बोला गया है कि ए जो सोल्ड करता है, ए क्या करता है हार्ड बाउंड को सोल्ड करता है, तो कितना है ये डाटा आपका 3500 और सी कितना है सोल्ड करता है पेपर बाउंड को 5500। तो ये इससे कम है, ये 5500 बुक सेल करता है, ये 3500 बुक सेल करता है, ये 5500 और ये 3500, तो ये इससे कम है। तो ये कितना परसेंट कम है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किससे कम है कंपेयर किससे कर रहे हैं 5500 से, तो 5500 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कहां आएगा अपर आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा, और परसेंट निकाला तो 100 कर दो, तो इससे आपका उत्तर आ गया 36%। बार बार बता रहा हूं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, परसेंटेज के बहुत नॉर्मल, बहुत ही मतलब ए लेवल बेसिक जो जिसको बोलते हैं ए लेवल के, ए से जेड तक अगर परसेंट होता 26 स्टेज होते होंगे तो ये बिल्कुल ए लेवल का प्रश्न है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जैसे आपसे पूछ ले कोई कि 600 300 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 600 किससे पूछा 300 से, तो 300 हमेशा डिनोमिनेटर में, 600 हमेशा न्यूमिनेटर में, इनटू 100, तो ये इस तरह से आपका उत्तर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है कि हमेशा आप याद रखना
कि जिससे कंपेयर करता है वो हमेशा नीचे आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना 300, तो 300 ऊपर आएगा, ठीक है, 300 बटे 300 गुणे 100, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने हो, 300 से 300 कट जाएंगे 100 आएगा, तो 300 से 100% ज्यादा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है परसेंटेज का ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेल बाई शॉप ए एंड सी टूगेदर टू द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ए और सी का टोटल सेल। तो ए का टोटल सेल 3500 और 2000, ए का टोटल सेल कितना आ रहा है, ए का टोटल सेल कितना आएगा 3500 प्लस 2000, ठीक है। तो 3500 प्लस 2000 प्लस किसका बोला है, ए और सी का टुगेदर, तो सी का भी इसी में ऐड कर दो। सी का कितना है 4400 और 5500, तो जोड़ दो 4400 प्लस 5500, ठीक है, 5500। रेशियो पूछा है किसका, ए और सी का टुगेदर प्लस बी और डी का टुगेदर, ठीक है। तो ए और सी का टुगेदर और बी और डी का टुगेदर। क्या पूछा हिंदी में पढ़ना, प्रतिष्ठान ए और सी द्वारा एक साथ मिलकर कुल विक्रय और बी और डी द्वारा एक साथ मिलकर कुल विक्रय। तो ये सी प्लस ए का ये हो गया, और बी प्लस डी का आप बता दोगे यहां पर क्या होगा। तो बी प्लस डी कहाँ है, बी और डी ये दोनों है, ठीक है। 3900 5200, 3900 प्लस 5200 प्लस 5500 प्लस 6600। तो देखो क्या बोल रहा है कि ए और सी मिलकर जो टोटल बेच रहे हैं और बी और डी मिलकर जो टोटल बेच रहे हैं, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। प्रश्न को समझा करो, क्या बोल रहा है कि ए और सी का टोटल, सिर्फ पेपर बाउंडिंग हार्ड बाउंड वाला नहीं, ए और सी का टोटल और बी और डी का टोटल, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल पूछा है। 1 मिनट का जरा टाइम देना, एसी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, गर्मी हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, ए और सी का और बी और डी का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ए और सी को टोटल जोड़ लेंगे और बी और डी को टोटल जोड़ लेंगे और बी और डी का, ठीक है। तो यहां पर दोनों का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो ए और सी का देखना आपको कितना आएगा टोटल, देख लेना, यहां पर जोड़ना है, बहुत इजी है, तो आप लोग आराम से जोड़ सकते हो, बहुत टफ नहीं। देखो मैं इतना धीमे क्यों बताता हूं, ताकि आप में से सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपको ये 1 सेकंड में मैं यहीं पे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं 1 सेकंड में, यहीं पे देखना आप मेरी तरफ से, ठीक है। यहां पे ये कितना हो रहा है, ए और सी का जोड़ना है, 3500 और 2000 5500 हो जाएगा। 5500 में 4400 जोड़ेंगे तो 5 4 9000 और ये 9900 हो जाएगा। 9900 में ये जोड़ दो तो 9 और 9900 और 500, तो 9900 और 500 कितना हो जाएगा, 9 5 9000 9 9 5 14 9000 10400 और 5 15400। तो इस तरह से ये बन जाएगा, इसी तरह से इसको जोड़ दो। तो देखो अलग अलग आप आराम से जोड़ लो, इसको नहीं बनता है तो 0 0 0 0 टोटल 0, ठीक है। फिर सेकेंड डिजिट में भी 0 है तो 0, फिर देखना 5 4 9 और 9 के बाद यहां पर 5 4 9 9 और 5 14 की 4, ठीक है। 5 4 9 9 2 11 11 और 12 13 14 और एक 15, तो 15400 आ गया। कितना आ गया 15400, ठीक है। यही मैंने जोड़ा था आपको, कितना आ गया 15400। यहीं पे ओरल करना है, ये सब बता रहा हूं सबके लिए, बाकी ओरल करना है, बिल्कुल पढ़ना वढ़ना नहीं है। और बी और डी को भी ओरल जोड़ दो, ठीक है। तो बी और डी के, बी का पहले टोटल जोड़ो तो कितना हो जाएगा 9 2 11 6100 6100 और 3000 9100। 9100 में आप यहाँ पर ये जोड़ दो, 5500 और जोड़ दो और 6600 जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर अलग से जोड़ना चाहो तो अलग से जोड़ लो। कैसे जोड़ेगा, 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 6 5 11 11 और 12 13 13 और 9 22 की 2, हासिल कितना आया 1। 1 में 6 जोड़ेगा तो 7 7 5 12 12 5 17 17 3 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और 6 18, क्या जोड़ दिया 6 5 11 11 और 5 17 17 और 3 20 20 और 1 21, ठीक है। 20 और 1 21, तो कितना आ गया 21200, ठीक है। 21200। तो ए और सी का टोटल कितना आ गया 15400 और इसका कितना आ गया 21200। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो 15400 डिवाइडेड बाई 21200, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
फिर यहाँ और काट दो आप लोग, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 0, 2 एकम 2, 0, 2 छक्के 12, ठीक है। तो 77 और 106, 77:106, ये कहाँ है? ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में। तो 77:106 ये हो गया आपका राइट आंसर। कैसे बनाया आपने? ए और बहुत इजी है, मतलब कुछ करने लायक ही दशा नहीं है, समझो। ए और सी का टोटल और बी और डी का टोटल और उसका रेशियो, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं ना, परसेंट, मतलब बहुत इजी, इजीएस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जाना, इसमें तो चर्चा भी नहीं करना चाहिए, ओरल करो, ठीक है। यहां पर देखो नंबर ऑफ टोटल बुक्स, ठीक है, हार्ड बाउंड और पेपर दोनों, ठीक है, सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शॉप। तो हाईएस्ट सेलिंग शॉप देख लेंगे इनमें से कौन है, एंड द लोवेस्ट सेलिंग शॉप, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला जो लोवेस्ट वाले से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी चारों हैं, चारों में से हाईएस्ट वाला होगा 2, कोई 2 को ऐड करना है हाईएस्ट, और एक है कि 2 है? नंबर ऑफ टोटल बुक्स हार्ड बुक सोल्ड बाय द हाईएस्ट, एक है। कोई हाईएस्ट जिसने सबसे ज्यादा बुक सेल की है और लोवेस्ट जिसने सबसे ज्यादा, तो जिसने हाईएस्ट बुक सेल की है वो कितने परसेंट ज्यादा सेल की है लोवेस्ट वाले से, ठीक है। तो समझ गए प्रश्न को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सेल कर रहा है, ठीक है। और देखो तो यहाँ पर अब देखो यूनिट डिजिट देखनी होती है, सबसे ज्यादा के लिए यूनिट डिजिट देखनी होगी। तो यहाँ पर 3 3 4 5 मतलब ये ज्यादा होगा, यहाँ पर 2 5 5 6 मतलब ये ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट कौन होगा? ये, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 0 0 0 6 5 11 6 5 11 1 12, तो कितना हो गया हाईएस्ट वाला? 12,100। कितना हो गया? 12,100। हाईएस्ट वाला कौन है? डी। हाईएस्ट वाला कौन है? डी। क्यों? समझ गए देख के। यहाँ पर ये देखा करो कि पहली संख्या सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। इसको आखिरी बोलते हैं कुछ लोग, पहली, मेरे मुंह से पहली ही निकलता है, जबकि होती आखिरी है, पहली तो ये होती, ठीक है। तो 5 और 6, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अब लोवेस्ट देखना, तो इनमें सबसे कम कौन सी है? 3। यहाँ पर 3 भी है, 2 बार 3 है, तो यहाँ 9 है, मतलब ये इसके कम वाली 3 5 वाली कम होगी, ये कम है। यहाँ पर 2 सबसे कम है, तो ये वाली होगी, तो मतलब लोवेस्ट वाला ये होगा, ठीक है। तो सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ए है लोवेस्ट वाला, तो इसका कितना है वैल्यू आपका? 3,500 और 2,000, तो ये कितना आ गया? 5500। यहां तक किसी को समझने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हाईएस्ट वाला डी है तो इसको जोड़ दिया, लोवेस्ट वाला ए है तो इसको जोड़ दिया, क्योंकि टोटल बोला है, ठीक है ना, लिखा है ना, हार्डवेयर और पेपर दोनों, ठीक है। तो ये दोनों, अब ये इससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कितना ज्यादा है? ए वाला, डी वाला ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो ए वाला डी से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है ना। डी वाला ए से कितने परसेंट है, तो कंपेयर किससे कर रहा है? ए से। किससे? ए से। तो ए हमेशा किसमें आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ए कितना है? 5500, ठीक है। और यहां पर किससे पूछा है आपका? कंपेयर। इसको पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना ज्यादा है पहले तो ये निकाल लो। तो 0 का 0, 0 का 0, 11 में से 5 गए तो 6, 12 में से 7 गए तो 12 में से 6 गए तो 6, 0, तो 6600 आ गया। कितना आ गया? 6600 आ गया। और परसेंट निकालना है तो 100 का इंटू कर दो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको डीआई में इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करने। पहले मेरी बात को समझो, क्या बोल रहा हूं कि जो इस चारों बुक में से सबसे ज्यादा बुक बेचता है वो कौन है? डी। और जो इन चारों में से सबसे कम बुक बेचता है वो कौन है? ए। तो जो डी है वो कितने परसेंट ज्यादा है ए से? वो जो डी है वो कितने परसेंट ज्यादा है ए से? तो ए से कंपेयर किससे करें? मैंने बोला जिससे कंपेयर करें, ए से। तो ए आ गया हमेशा आपका किसमें? डिनोमिनेटर में। और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना है? 6600 इंटू 100। बहुत इजीली कर देना, ठीक है। 00 से 00 ये कैंसिल कर दो, इसको काट दो। 11 छक्के 66, 11 पचे 55, 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, 20 का गुणा 6 में कर दो, 20 छक्का 120। ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए। ये कैलकुलेशन जिससे नहीं बनता वो थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, उसके बिना काम चलेगा नहीं। बाकी सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, कैलकुलेशन आपको करना होगा। एक स्टेप में बिना देखे करना होता है लोगों को, ऐसे करता है कैलकुलेशन आदमी। 6600 आ गया, 6600 आया, किससे कंपेयर है? 5500 से नीचे आएगा, ठीक है ना। 6600 5500 नीचे आएगा, तो यहां पर कट जाएगा 5 से, और 20 पंचे 100, 6 पंचे क्या बोलते हैं, क्या आ रहा था यार, 20 छक्का 120,
120। तो इस तरह से आपका 120 सीधे आंसर आना चाहिए। 120 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी तुम्हारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी तुम्हारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह से ये वाले सवाल भी आपको करते आने। बहुत इजी सवाल है, अभी बहुत इजी वे पे चल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताते जाएंगे। What is the difference between the average number of hardbound books sold by the shop A, B and D? तो what is the difference between the average book number of hardbound book? केवल hardbound किसकी? A, B और D की। A, B और D की hardbound मतलब 35, 39 और 55। क्या बोला है? 35, 39 और 55, ठीक है। केवल hardbound, ठीक है। एवं प्रतिष्ठान सी और डी द्वारा की पेपर, सी और डी की पेपर मतलब ये है, कितना है? 5500 और 6600, ठीक है। ये सी और डी की क्या है? पेपर बाउंड। पुस्तक औसत के बीच का अंतर, तो इनका पहले एवरेज निकालो, उसका डिफरेंस निकालो। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना, सिर्फ जोड़ के डिफरेंस नहीं निकालना, इनका एवरेज निकालो। इन तीनों का टोटल मतलब क्या बोला है कि ए बी डी एंड एवरेज ऑफ ABD एंड द एवरेज ऑफ CD, एवरेज ऑफ CD, और इनका डिफरेंस पूछा है। तो पहले टोटल करो, फिर एवरेज निकालो, फिर डिफरेंस निकालो। तो देखो इसको टोटल करते हैं। 0 0 5 5 10 9 19 3 3 6 5 11 1 12, 12,900 आया, ठीक है। 12,900। अब ये 3 डिजिट थी, तो तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर, टोटल जो सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? तो टोटल नंबर कितने हैं? 3 है। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और डबल 0। तो यहाँ का इसका सम कितना आ गया? इसका एवरेज कितना आ गया? 4300। ये एवरेज आया, ठीक है। आप इसको नहीं कर सकते, इसका एवरेज निकालने को बोला। अब इसको जोड़ो, 6 5 11 6 5 11 1 12, 12,100। इसका भी एवरेज निकालो, किससे निकलेगा? 2 डिजिट है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है, आना पड़ेगा। तो 2 से काटो, 2 छक्के 12, शून्य आएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 6 60 50 आया। कितना आया? 60 50। तो 60 50 आया किसका? वो वाला। और ये कितना आया? 4300। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 1750। कितना आ गया? 1700। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। तो बहुत इजी है। क्या बोला कि ए बी और डी का हार्ड बाउंड बस का पकड़ना है, टोटल नहीं पकड़ना। ए बी और डी का क्या पकड़ो? हार्ड बाउंड वाली जो बुक है, हार्ड बाउंडिंग जिनकी की गई है, हार्ड बाउंडिंग जिनकी की गई, तो ए बी और डी की हार्ड बाउंडिंग पकड़ ली हमने, और सी और डी की केवल पेपर बाउंड पकड़ ली, ठीक है। तो ए बी और डी की क्या पकड़ ली? हार्ड बाउंडिंग। उनको टोटल को उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते? बहुत इजी, तीनों को सबको जोड़ के उसमें जितनी टोटल डिजिट है उनका क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये 3 है तो 3 का डिवाइड होगा, सबको जोड़ के 3 का डिवाइड। यहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं तो 2 को जोड़ के 2 का डिवाइड। टोटल नंबर कितने जोड़ रहे हैं? 2, 5500 और 66। तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दिया। अब दोनों का एवरेज आ गया, एवरेज का डिफरेंस यही पूछा, औसत का डिफरेंस। किसका? औसत का डिफरेंस। तो मैंने बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है तो एवरेज बनना चाहिए, परसेंट बनना चाहिए और रेशियो। इस सवाल में तीनों यूज हो रहे हैं, एवरेज, परसेंट और रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, ठीक है। क्या बोला आपसे? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर सी एंड डी का हार्ड बाउंड, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पेपर बुक सोल्ड बाय द शॉपकीपर डी, ठीक है। तो रेशियो पूछा इन दोनों का और इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 5 4 9 99 00। 1 मिनट में करना है तो 6600 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो, अगर काटने का आपको क्या है अनुभव है, यदि मैथ आप पढ़ते हो तो जैसे मैं काट देता हूँ 33 3 99 33 दूनी 66 00 3/2, ठीक है। अब कोई आदमी आएगा, कोई लड़की आएगी, कोई लड़का आएगा, वो पहले 3 से काटेगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, फिर वो लाएगा, फिर छोटी संख्या से काटे। नॉट गुड। आप स्मार्ट बनो, आपको उत्तर लेके आने से मतलब है। 3/2 ऑप्शन सी में, ठीक है। ये ज्यादा यहाँ पर वहां एग्जाम में बैठ के काटोगे तो बेटा तुम्हारा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, एग्जाम में क्या है, बहुत क्विक समय नहीं होता इतना आपके पास, तो इतनी जल्दी यहाँ पर हम यहीं पे, जैसे मैं होता एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता? कुछ नहीं करता, सीधे पकड़ता कि प्रश्न क्या पूछा है, सी और डी द्वारा साथ मिलकर विक्रय की पुस्तक, सी और डी को जोड़ता 9900, इसके बाद कुल संख्या डी द्वारा
पेपर बुक, तो डी का 6600, तो 99/66, 33 ये हो जाता मेरा उत्तर। ना मैं पेन चलाता ना मैं कुछ करता, 1 सेकंड में मैं उत्तर करके आ जाता। आपके लिए बता रहा हूं कि सी और डी कितना है, 4400 और 5500 जोड़ो 9900 आएगा, और ये 6600 यहां पर आएगा 6600, ठीक है। काटो, तो अब बच्चे काटेंगे बैठ के, 2 3 6 भाई, यहां से काट दो ना सीधे, 00 कैंसिल, 11 से भी काट सकते हो, 11 99, 11 6 66, फिर 3 से काट दो, 3 3 9 3 दूनी 6, 3/2। इस तरह से आपको आंसर लाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके डीआई के प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, बस समय कम देना है आपको, बहुत समय नहीं देना है कि आप 2 2 घंटे मतलब 10 10 20 20 मिनट इनको सॉल्व कर लो। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में 30 30 सेकंड भी आप लगा दो, 40 40 सेकंड भी लगा दो, तो 200 सेकंड में लगभग 3 मिनट 4 मिनट में ये सारे, 5 मिनट तो देना ही नहीं है, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 मिनट में आपको सारे सवाल सॉल्व करने होते, चाहे वो कैसे भी हो, आपके यूजीसी नेट में बहुत टफ आते हैं नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करें, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैंने आपको पहले ही बताया, सोतपीठ एकेडमी के नाम से है, तो वहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।